So, hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to cover what are parts of speech in this course. The course name is Target Courses, and today is the day one of the parts of speech course. And in this course, we will know that what are nouns यानी संज्ञा क्या होती है. ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, मैं दोनों लैंग्वेजेस का यूज करने वाला हूँ. आप लोग को अच्छे से समझ में आए इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करने वाला हूँ. बात समझ में आ गई? ठीक है. और दूसरी बात कि आप किसी भी क्लास में हो या फिर कोई भी जॉब करते हो, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा स्पोकन इंग्लिश के अंदर, या फिर रिटन इंग्लिश भी अगर आप करते हो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी देने वाला हूँ. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अगर हम लोग नाउन की डेफिनेशन के बारे में पूछे तो नाउन की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है. सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज नाउन. नाउन यानी संज्ञा क्या होती है ना. आप लोग के मन में भी ये सवाल आया होगा कि संज्ञा होती क्या है. एक सेकेंड. हाँ, नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. मतलब नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु या किसी भी विचार को हम नाउन कहते हैं. ठीक है. इन हिंदी यानी कि हिंदी में हम नाउन को क्या कर देते हैं? संज्ञा. समझ में आई बात समझ में आ गई तो एक बार लाइक कर दीजिए. मतलब हाँ, अगर आप अभी तक हो मेरे साथ और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. और अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हुए मेरे चैनल को तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए. ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे. हाँ, तो अब आगे बात करेंगे. तो एवरी सेंटेंस नीड्स अ नाउन, इट टेल्स अस हु और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. मतलब यानी हर सेंटेंस को एक नाउन चाहिए ही होता है. हाँ, हो सकता है किसी केस में, लेकिन कॉमनली नाउन्स चाहिए ही होते हैं. ओके, ये जानने के लिए कि हम लोग किसका और क्या बात कर रहे हैं. ओके, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. हाँ, अब मैं अगर आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी दे देता हूँ मैं आपको अभी. ओके, हिंदी में यानी संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम होता है. ये बात समझ में आ गई? जैसे राम किस चीज के अंदर आएगा? हमारे व्यक्ति के अंदर. दिल्ली किसके अंदर आएगा? स्थान के अंदर. किताब किसके अंदर आएगा? वस्तु के अंदर. और प्यार किसके अंदर आएगा? भाव के अंदर. बात समझ में आ गई? तो एक बार लाइक कर दीजिए कमेंट सेक्शन में. ओके, अब चलते हैं नीचे. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है. एक सेकेंड. यस, तो प्रॉपर नाउन हमारे क्या होते हैं ये देख लीजिए एक बार. सबसे पहले तो देख लेते हैं नाउन के प्रकार कितने होते हैं. ओके, तो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ नाउन. कितने? 5. कितने होते हैं हमारे? 5 टाइप्स का नाउन होता है. ओके, 5 टाइप्स के हमारे नाउन होते हैं. वहां पे थोड़ा मिसकरेक्शन है इसलिए मैं आपको उसको हाइड कर रहा हूँ. ओके, तो कितने टोटल टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स है. ओके, समझ आ गई बात? मेनली मतलब जो प्रोफेशनल ग्रामर होते हैं, मतलब जो बेसिक ग्रामर होती है उसके अंदर 5 टाइप्स के ही होते हैं. ओके, अब बात करते हैं पहले टाइप की, जिसका नाम क्या है? प्रॉपर नाउन. क्या नाम है इसका? प्रॉपर नाउन. ओके, प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में क्या कर देते हैं? प्रॉपर नाउन. क्या कर देते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन. ओके, सबसे पहले तो बात करते हैं प्रॉपर नाउन. ओके, इसके एक्सप्लेनेशन की. तो डेफिनेशन अगर हाँ लिखना चाहे तो लिखेंगे क्या? मैं आपको दिखा देता हूँ. यस, हाँ, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. मतलब किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग का नाम, या फिर कोई भी जो वस्तु चीज है उसका नाम जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं? प्रॉपर नाउन. क्या कह देते हैं हम उसी को? एक सेकेंड. प्रॉपर नाउन. ओके, जो कि हमेशा कैपिटलाइज होते हैं. क्या होते हैं? हमेशा कैपिटलाइज. यानी किसी भी विशेष व्यक्ति,
विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम जो भी होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। ओके, हमेशा ये बड़े अक्षरों में ही आते हैं शुरुआत में। ओके, तो अब बात करते हैं ये क्या क्या होते हैं। ओके, सो अब मैं अगर आपको बताऊं कि इसके एक्सप्लेनेशन क्या होते हैं तो सुनिए एक बार। प्रॉपर नाउन वो चीजें होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक, मतलब हम लोग उस एक विशेष चीज के बारे में बात करते हैं जब वो खाली, मतलब अगर मान के चलो तो सिंगल होती है, मतलब उसका कोई रेप्लिका हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। वेट अ सेकेंड, यस, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट? इट इज नॉट पॉसिबल दैट इज देयर एनी समवन लाइक दैट। मतलब देखिए, जैसे कि बात करता हूं मैं, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले लू तो क्या होगा, मैं ले लेता हूँ दिल्ली। ओके, एक सेकेंड, दिल्ली। ओके, दिल्ली क्या, एक सेकेंड, यस, दिल्ली क्या है, हमारी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तब दुनिया में कोई दूसरी दिल्ली है, एक बार बताइए जल्दी से, 10 सेकेंड का टाइमर है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो क्या ये दिल्ली में है? आप बताइए एक बार, क्या मतलब दुनिया में कोई दूसरी दिल्ली है? नहीं है, है ना? है कि नहीं? नहीं है ना? दुनिया में कोई दूसरी दिल्ली नहीं है, वो एक स्पेसिफिक चीज है। हम अगर से बात करें तो ये क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, यस, what it will be, it will be a proper noun। what it will be, it will be a proper noun। अब अगर बात करूं मैं रिया की, प्रिया, सॉरी, प्रिया, अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये रहती है कि इतने सारे लोगों का नाम, अगर मैं मान लू कॉमन नेम होते हैं राम। ओके, राम की बात करो, इतने सारे राम हैं, तो हम लोग उसको प्रॉपर नाउन में क्यों ले रहे हैं? कॉमन नाउन जिन लोगों को पता होगा वो लोग बोलते हैं कि इतने सारे, हम लोग जिनको नहीं मैं बता रहा हूँ, प्रिया, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो कि दूसरे कोई है ही नहीं, तो वो प्रिया को क्यों ले रहे हैं इसमें, क्योंकि प्रिया तो इतने सारे लोग हैं, है ना? तो ये बात बताइए, क्या सारी प्रिया के पापा का नाम एक है? मान लो कि मैं लक्ष्य हूँ, मेरे पापा का नाम शशांक कुमार सिंह है, क्या सभी लक्ष्य के दुनिया में शशांक, सभी लक्ष्य, जो भी लक्ष्य है पूरी दुनिया में, सभी के पापा का नाम शशांक है? चलो एक बार मान लेता हूँ, एक दो होंगे जिनका नाम शशांक हो गया, जिनके पापा का नाम शशांक होगा। अब क्या सभी लक्ष्य का सरनेम भी हो गए? नहीं हो सकते। अगर हो भी गए तो सभी लक्ष्य के बर्थ ऑफ डेट, डेट ऑफ टाइम, मतलब बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, क्या सभी चीजें सेम होंगी? बताइए, क्या होंगी सभी चीजें सेम? नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है ना? हमें स्पेसिफिक, अगर मैं बात करूं, अब आपको बता रहा हूँ डिफरेंशिएट, मतलब रुकिए, आपको एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप अपने क्लास में जाते हो, है ना? तो आपके क्लास में जरूर कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि दो लोग सेम नाम के होते हैं, है ना? जैसे कि मैं मान लू रोहित, एक बार महेंद्र ले लेते हैं, एक है महेंद्र सिंह, एक है महेंद्र राम, नहीं सॉरी, महेंद्र वर्मा। ओके, एक है महेंद्र सिंह, एक है महेंद्र वर्मा। ओके, एक है महेंद्र सिंह, एक है महेंद्र वर्मा। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ महेंद्र सिंह कौन है, महेंद्र वर्मा है कि नहीं? अगर आपकी क्लास में कोई हुआ तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ यही है महेंद्र सिंह और वो है महेंद्र वर्मा, जान सकते हो, है ना? तो हम लोग अगर प्रिया को ले तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ रियलिटी में नहीं, लेकिन मैं आपको जो एग्जाम्पल दिया उसके थ्रू आप जान सकते हो, हाँ वो वही है, आप क्लेरिफाई कर सकते हो, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना? तो मतलब जिस चीज का प्रॉपर वर्णन, मतलब जिस चीज को प्रॉपर बढ़िया से एकदम डिस्क्राइब किया गया और वो दुनिया में एक हो, तो उसको वो क्या हो जाएगा, हमारे स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, जिसमें स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, प्लेस की बात हो रही है, तो हमारे किस चीज के अंदर आ जाए, किस चीज के अंदर आ जाए, किस चीज के अंदर आ जाएगा हमारे दोस्त, मेरे दोस्तों, किस चीज के अंदर आएगा वो हमारे, एक सेकेंड, सॉरी, हमारे किस चीज के अंदर आ जाएगा, वो किस चीज के अंदर आ जाएगा, एक सेकेंड, वेट अ मिनट,
वो सो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, वेट अ मिनट, यस, ये क्या होगा हमारा प्रॉपर नाउन, क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ गई हो तो एक बार लाइक सेक्शन, लाइक लाइक मतलब लाइक इमोजी भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके ओके सो अब बात कर लेते हैं हमारे कौन से नाउन की। इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, इसको कहते हैं हम लोग कॉमन नाउन। क्या कह देते हैं हम इसको, कॉमन नाउन। ओके क्या कहते हैं इसको, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है आपको बोलता है, किसी को भी पता है तो वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से एक बार एक्सप्लेनेशन लिख के भेज दीजिए। जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसको पिन करूंगा। ओके जिसका आंसर सही होगा, हाँ बहुत सारे लोगों का हो सकता है, लेकिन जिसका पहला आंसर सही होगा वो उसको मैं कबूल तक पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो ये क्या है हमारा कॉमन नाउन। ओके क्या होती है ये, जनरल नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल और थिंग्स, किसी जाति के सभी सदस्यों का समान नाम। एग्जाम्पल सिटी, गर्ल्स, रिवर्स। अब मैं बताता हूँ क्या है ये। हम लोगों ने बात की प्रॉपर नाउन की, तो वो क्या होता है एकदम बढ़िया से स्पेसिफाई, मतलब बढ़िया से समझाया हुआ होता है, उसको बढ़िया से दर्शाया, उसका वर्णन सही से क्या होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, नहीं अच्छे से वर्णन नहीं क्या होता है। जैसे कि बात करूं मैं सिटी की, सिटी तो इतनी सारी है ना, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, गोवा, या फिर नहीं गोवा नहीं, सॉरी दिल्ली, मुंबई, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, इतनी सारी है ना। लेकिन इसमें क्या बताया गया कौन सी सिटी है, नहीं बताएगा। अब वर्ड की बात करें, इतनी सारी गर्ल है, राधा, मीनू, सुधा, सरला, या फिर कुंती, इतनी सारी लड़कियों का नाम है ना, है ना। तो इतनी सारे लोगों का नाम है, लेकिन क्लियरिफाई किया नहीं किया। रिवर की बात करते हैं, इतनी सारी रिवर है, जैसे गंगा, यमुना। गंगा तो ऑलरेडी मेंशन ऊपर, अगर बात करूं उसको छोड़ते तो ब्रह्मपुत्र, या फिर नर्मदा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तापी, इतनी सारी है। बताया क्या कौन सी रिवर है ना। हमें तो सही से क्लैरिफाई नहीं किया गया, तो किसके अंदर आ जाएगा हमारी बेबी संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन के अंदर क्या आ जाएगा हमारे, इसमें आ जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। बात समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। ओके सो अब हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है जी, मटीरियल नाउन है हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, मटीरियल नाउन। ये क्या होते हैं अब, तो अब बात कर लेते हैं एक बार किसकी, हमारे वेट मटीरियल नाउन। क्या है ये हमारा मटीरियल नाउन है ना। तो मटीरियल नाउन क्या होता है, जो भी रॉ मटीरियल या फिर सब्सटेंस, रॉ मटीरियल छोड़ो, जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी सब्सटेंस के नाम होते हैं वो क्या होते हैं हमारे मटीरियल नाउन, क्या हो जाते हैं हमारे मटीरियल नाउन। ठीक बात समझ आ गई, मटीरियल नाउन। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं लूं तो नेम ऑफ रॉ मटीरियल, अगर मैं इसको एक्सप्लेनेशन लूं, नेम ऑफ रॉ मटीरियल और सब्सटेंस, किसी धातु या पदार्थ का नाम। ओके और एग्जांपल्स के लिए गोल्ड, वाटर, गोल्ड, वुड, वाटर। ओके बात समझ आ गई, मतलब जो भी मटेरियल होता है वो कौन सा हमारा हो जाता है मटेरियल नाउन। ओके आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू। ओके अब बढ़ जाते हैं आगे। ओके अच्छा मटेरियल नाउन में मैं आपको एक बात बता दूं कि अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल यानी जैसे कि गोल्ड है तो आप गोल्ड को गिन सकते हो, वेट करते हो उसका, आप उसको उसका वेट नापते हो, ना कि उसको क्या बोलते हैं आप गिनते हो। जैसे कि 10 ग्राम सोना, 20 ग्राम सोना, ये आप वेट कर रहे हो, उसको नाप रहे हो, ना कि उसको गिन रहे हो, है ना। नाउ
आप उसको गिन नहीं रहे हो, आप उसको न, आप उसको मतलब गिन नहीं रहे हो, आप उसको उसका वेट कर रहे हो, आप उसका वेट मेजर कर रहे हो, ठीक है। क्या आप ऐसे बोलते हो एक गोल्ड, दो गोल्ड, या फिर वन गोल्ड, टू गोल्ड, या फिर वन वुड, टू वुड, या फिर वन वाटर, टू वाटर, नहीं बोलते हो ना। अच्छा, एक स्पोकन इंग्लिश टिप दे देता हूँ मैं आपको। वाटर में बेसिकली बहुत ही सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो बोलते हैं कैन यू गिव मी प्लीज अ वाटर। ये क्या होता है? क्या वाटर को गिन सकते हो? वन वाटर, टू वाटर, वो ड्रॉप गिनते हो आप उसके, वन वाटर, वन ड्रॉप ऑफ वाटर, टू ड्रॉप ऑफ वाटर, या फिर 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, ना कि ऐसे वन वन वाटर, टू वाटर। नहीं करते हो? करते हो क्या? करते हो? नहीं करते हो ना? तो ये क्या होगा हमारा? तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे? कैन यू गिव मी प्लीज सम वाटर, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं? या फिर अगर आप ज्यादा प्रोफेशनल इंग्लिश यूज करना चाहते हैं तो कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मी कैन आई हैव प्लीज, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। हैव टू मतलब मॉडर्न इंग्लिश जो अभी है उसके लिए खाने या पीने के लिए हम लोग अभी हैव का यूज करते हैं। ओके, मैंने आपको एक टिप दे दी अच्छी सी। ओके, अगर आपको ऐसी टिप चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और भी हो सकती है कि इसी के साथ आपको टिप्स मिलती रहे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन की? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम क्या देते हैं? एक सेकंड। इसको हम क्या देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और फीलिंग, किसी गुण, अवस्था या भाव का नाम। अब मैं आपको एक बार मैच करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होता है। जो जिस कलर पे है मतलब गुड़ है, गुड़ कौन सा? एक सेकंड, गुड़ क्या है? ये गुड़ है। ओ, अब गुड़ है, गुड़ को मैंने ऐसे किया तो जो भी गुड़ होगा उसके ऊपर मैं इसी कलर से करूंगा। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। गुड़ यानी हमारा गुड़ किस में आएगा? करेज में। एक सेकंड, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ। रुकिए। करेज, अवस्था, यानी अवस्था के लिए हम लोग ले लेंगे यस अवस्था। अवस्था हमारी हो जाएगी चाइल्डहुड, और भाव हमारा हो जाएगा भाव यानी स्लव। अब मैं आपको बताता हूँ क्या। जैसे कि मैं बात करूँ गुड़ की, क्वालिटी, स्टेट और फीलिंग। ओके, मैं बात करता हूँ गुड़ की। ओके, गुड़, आप बहादुर हो, करें यानी ब्रेव, ब्रेव करें यानी ब्रेव बताया, तो बहादुर मान लो। आप बहादुर हो, वो आपका गुड़ है। वो आपका क्या है? बोलते हैं ना कि हाँ उसके गुण पता है क्या है? वो बहादुर है, वो सुंदर है, वो सुशी, या फिर वो जवान है, या फिर क्या बोलते हैं वो पढ़ने लिखने में अच्छा। तो वो क्या हो गया? उनके गुण। तो वो किस अंदर आएगा? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। अगर मैं बात करूँ अवस्था, आप बाल अवस्था बोलते हैं ना, बाल अवस्था। अगर आप फर्स्ट से लेकर तो मान लीजिए 8 में हो, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप बाल अवस्था में है ना। तो चाइल्डहुड यानी बाल अवस्था, तो आपकी वो अवस्था है। अगर आप सो रहे हो अभी, आप मतलब निंद्रा अवस्था में, अगर आप जागे हो तो आप मतलब जाग चुके हो, तो वो आपकी अवेकन अवस्था, मतलब अवेकन, मतलब आपकी वो अवेकन स्टेट है ना। ये वो वाली स्टेट नहीं है कि हाँ राजस्थान बिहार, नो नो,
दैट इज मतलब वो आप उस अवस्था में हो, अवस्था मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, हो अवस्था यानी आप उस मतलब उस सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर हो। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा हो। अब लव, लव भाव, आपका भाव है, आप प्रेम करते हो जिससे, वो आपका भाव है, आप अपनी माँ से प्रेम करते हो, वो आपका प्रेम भाव है कि नहीं? तो ये तीनों चीजें किस नाउन के अंदर आएगी, किसमें आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ठीक है, आगे बात समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, हो गए। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। सो अब हमारे पास नेक्स्ट है, एक सेकंड, काउंटेबल नाउन आपको बाद में, हाँ पहले कलेक्टिव नाउन पढ़ लीजिए आप, कलेक्टिव एंड कंपाउंड नाउन। अब बात करते हैं कलेक्टिव। ये कलेक्टिव को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको प्रोफेशनल इंग्लिश के अंदर आती है, हाई प्रोफेशनल इंग्लिश, मैं आपको उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। ओके, वरना बेसिक इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो चुका है, फिर भी आप लास्ट तक रुकिए, ये मत सोचना कि हाँ मेरी हो गई। लो, आपको लास्ट में बैक एक्सरसाइजेस भी दी जाएंगी, तो उसको भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। ओके, सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है हमारी तो हमारी कलेक्टिव नाउन क्या होती है, हमारी कलेक्टिव नाउन, सो अगर हम लोग बात करें कलेक्टिव नाउन की, ओके, किसकी बात करें, कलेक्टिव नाउन की, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ओके, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल एक सेकंड दिखाता हूँ। ये रहे एग्जांपल। ओके, एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए मैं आप इसकी बात करता हूँ, ये है अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स, ये एक सेंटेंस है ना, पक्षियों का झुंड। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब कोई चीज झुंड में हो और हम लोग उसको इंग्लिश, और वो नाउन हो, और नाउन तो होगी वैसे ही, जो भी झुंड रहेंगे वो नाउन ही होंगे, है ना। तो जो भी झुंड होते हैं, जो भी कलेक्टिव मतलब कलेक्टेड शब्द होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब ये बात सुनिए, वो दर्शाते हैं कि हाँ वो कलेक्टिव है, ये नहीं बताते कि हाँ वो कलेक्टिव, वो दर्शाते हैं। पहले मैं दिखाता हूँ कैसे, जैसे कि ये पक्षियों का झुंड है, ये हिंदी में सेंटेंस है। अब मैं बात करूँ इंग्लिश में, अब फ्लोक ऑफ बर्ड, तो क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वो क्या बता रहे हैं कि हाँ ये बर्ड्स है, उसके झुंड, फोक किसके झुंड को कहते हैं, बर्ड्स के झुंड को। आगे बढ़िए, रुकिए, आगे चलते हैं, रुकिए, आगे चलेंगे। टीम ऑफ प्लेयर, टीम ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों के जो ग्रुप होती है, खिलाड़ियों के जो ग्रुप होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टीम। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे कलेक्टिव नाउन, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर किसी को डाउट हो तो एक बार क्या बोलते हैं ना, मेरे को मतलब कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हो सके तो मैं आपको हर एक नाउन का, हो सके तो मैं हर एक नाउन का एकदम डीप एक्सप्लेनेशन विथ पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, ओके, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो, अदरवाइज नॉट। ओके, बिकॉज आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे अभी तक जो भी समझा रहा हूँ। ओके, सो अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन सबसे इजीएस्ट नाउन में से एक है, सबसे इजीएस्ट नाउन में से एक क्यों बोलो, देखिए ये क्या होता है, ये होता है टू शब्द के मिक्सचर, मतलब दो शब्द के मिक्सचर को कहा जाता है हम कंपाउंड। अब ये देखिए, टूथ है, टूथ एक वर्ड है, और ब्रश क्या है, ऑल्सो वर्ड। देखो टूथ क्या बोलते हैं हम लोग, टूथ कौन सी होती है, टूथ यानी दांत। ब्रश क्या होती है, पॉलिश के लिए जो यूज किए जाते हैं ना, वो ब्रश होती है। ठीक है, पॉलिशिंग के लिए जो ब्रश यूज होते हैं, या फिर दांत साफ करने के लिए जो ब्रश, वो ब्रश हो गए। अब इन दोनों को मिलाने में क्या बन जाएगा, टूथ ब्रश, इजी टू अंडरस्टैंड। या फिर अगर आपको एक समझ में नहीं आता, एक और एग्जाम्पल देखिए। अब बात करूंगा नोटबुक की, नोटबुक। ओके, नोट क्या है, एक वर्ड है, हम लोग नोट कर रहे हैं वर्ड है। बुक क्या है, एक वर्ड है, एक वस्तु है ना। अब इसको मिलाएंगे नोटबुक। आई थिंक अब आप लोग को समझ में आ चुका है, वो दो वर्ड्स या उससे ज्यादा के जो मिक्सचर होते हैं और वो सिंगल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कह देते हैं, वेट अ सेकेंड, उनको क्या कहते हैं हम लोग, कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे।
अब चलते हैं एक बार वापस ऊपर। ओके, अब बात करता हूँ मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको प्रेफरेंस दे दिया है मटेरियल नाउन में। काउंटेबल नाउन जो कि सिंगुलर होते हैं, मतलब सिंगुलर नहीं, जो कि काउंट हो सकते हैं, यानी आप 1 बुक, 2 बुक, या फिर 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, वो उसके वो होते हैं। और अनकाउंटेबल जिनको आप गिन नहीं सकते हो, क्या आप राइस को गिन सकते हो? राइस के सैक गिनते हो आप? राइस कभी नहीं गिन सकते हो, चाहे वो इतने सारे होते हैं, सारे गिन लोगे? कहीं ना कहीं एक्यूरेट, चाहे आप रोबोट को मिला दो, कितना भी प्रिसीजन ले, आधा आधा दाना भी हो सकता है, पूरा दाना भी हो सकता है, वो हर एक चावल को परफेक्टली मेजर करके प्रिसाइजली नहीं बता सकता अभी के टाइम पे। तो वो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। क्या राइस के सैक बोलते हैं, चावल के बोरे, वो एक अलग चीज है। 1 सैक राइस, 2 सैक राइस, चावल के बोरे की बात कर रहे हैं। चावल नहीं मिल सकते हो आप। ओके, पानी नहीं मिल सकते, दूध नहीं मिल सकते हो। इंफॉर्मेशन, क्या आप इंफॉर्मेशन मिल सकते हो क्या? 1 इंफॉर्मेशन, 2 इंफॉर्मेशन, क्या जानकारी मिल सकते हो क्या? नहीं मिल सकते हो। ओके, समझ आ गया? आप चलते हैं नीचे। ओके, ये ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीजें नहीं। जेंडर एंड नंबर नाउन, ये भी आप लोगों को क्लियर होगी। मेरे को बस आपको डायरेक्शन देनी है, आप लोगों को पक्का पता होगा, मैं बस डायरेक्शन दे रहा हूँ। ओके, सो अब बात करें जेंडर की। जेंडर नाउन सबको पता है, जो कि फीमेल और मेल को दर्शाता है। यानी अगर मैं बात करूं कि कौन सा, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं सवाल, कौन सा नाउन होता है जो कि लिंग को दर्शाता है, वो कौन सी होगी? जेंडर नाउन। जैसे कि मैं बात करूं, ही इज अ मैन। मैन कौन सी, क्या है? लड़का है कि लड़की? मैन कौन सा नाउन है? लड़का है कि लड़की? लड़का है। तो वो क्या दर्शा रहा है? कौन सा नाउन दर्शा रहा है कि वो लड़का है? कौन सा नाउन दर्शा रहा है बताइए? वो दर्शा रहा है, एक सेकंड, वो दर्शा रहा है हमारे जेंडर, एक सेकंड, वो दर्शा रहा है हमारे जेंडर नाउन। इजी टू अंडरस्टैंड। नाउन शोज मेल और फीमेल फॉर्म। अच्छा, एक बात है, अगर कोई पूछेगा कि पेड़ वस्तु के लिए लेते हैं, चलिए, तो वस्तु अगर मैं बात करूं पेड़ की, तो पेड़ का कोई लिंग होता है? नहीं होता है ना, पेड़ का कोई लिंग होता ही नहीं। तो वो कौन सी लिंग के अंदर आएगा? हमारे न्यूट्रल लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रल लिंग। एक बार लिख लीजिए, न्यूट्रल लिंग। ओके, न्यूट्रल जेंडर, सॉरी, न्यूट्रल जेंडर। ओके, समझ में आ गया? आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं एक सेकंड, नंबर नाउन। ये क्या होता है? वही काउंटेबल नाउन वाला होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस। यानी वो काउंटेबल नाउन क्या दर्शाते हैं कि हाँ ये गिने जा सकते हैं, और ये क्या दर्शाते हैं कि कितने हैं। ओके, यानी एक होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर यानी जो एक हो, और प्लूरल कौन से होते हैं? मोर देन 1। तो नाउन, नंबर नाउन कौन क्या दर्शाते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर यानी कैट, कैट एक है। कैट्स अगर एस लगा दे तो क्या हो गए? एक से ज्यादा होंगे। बॉक्स, बॉक्स बोल रहा हूँ। आई हैव अ कार्डबोर्ड बॉक्स, मैं एक की बात कर रहा हूँ। आई हैव सो मेनी कार्डबोर्ड बॉक्सेस। बॉक्सेस बोल दे तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली प्लूरल में क्या बोलते हैं चला जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे तो एक बार क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में लाइक दे दीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब आएंगे आपकी एक्सरसाइजेस, क्या आएंगे आपकी? चलिए अब एक बार देख लेते हैं आपकी एक्सरसाइजेस। सबसे पहली एक्सरसाइज है आपकी कौन सी? आइडेंटिफाई नाउन। मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा, आप लोगों को डायरेक्ट बता दूंगा। ओके, सबसे पहले हमारा कौन सा नाउन है? डॉग। द डॉग इज बार्किंग लाउडली, कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, मैं 5 सेकंड दे देता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5। आई थिंक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके। ओके, सो द आंसर विल बी ऑफ दिस। हमारा नाउन क्या था? डॉग, है ना? डॉग क्या है? कॉमन नाउन। क्या होगा? कॉमन नाउन। क्या डॉग के भी नाम होते हैं? बंटी, टॉमी, हॉलैंड होते हैं, टॉमी होते हैं ना। क्या बोलते हैं डॉग्स के भी नेम? आई हैव अ डॉग, उसका नाम क्या है? मेरे पास सही में डॉग है, उसका नाम क्या है? हमारे घर में बंटी है, उसका नाम क्या है? बंटी है। ओके, सो वो डॉग है, वो कॉमन नाउन है, हम लोग बता नहीं रखा। अगर यहाँ पे होता आई हैव अ डॉग हुज नेम इज बंटी, तो ये माय बंटी डॉग, अगर ऐसे बोलते माय बंटी डॉग इज गुड एंड प्लेइंग। ओके, सो
बता रखा है कि डॉग कौन है, बंटी है, तो वो किसमें आ जाता, प्रॉपर नाउन में। बात समझ में आएगी। अब बात करते हैं एक बार जल्दी की, जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर दे दीजिए। टाइमर स्टार्टिंग, 1 2। मैं एक बार बता देता हूँ क्या है सेंटेंस। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। ओके, लेट्स स्टार्ट काउंटिंग, 1 2 3 4 5। आई थिंक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज प्रॉपर नाउन। ओके, आई थिंक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो आंसर क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, अब ऑनेस्टी के ऊपर आता है। ऑनेस्टी क्या होती है, आप जल्दी जल्दी बताइए, ऑनेस्टी क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है बता दीजिए। ऑनेस्टी कौन सा नाउन के अंदर आती है, चलिए 5 सेकंड टाइमर स्टार्ट्स नाउ, 1 2 3 4 5। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी क्या है, हमारा गुण है, हम ऑनेस्ट है, वो हमारा गुण है। और गुण किसके अंदर आता है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर कौन सा नाउन होता है, इसके दो आंसर होंगे, जल्दी से बता दीजिए, 1 2 3 4 5। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर होगा व्हाट, मटीरियल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। मटीरियल नाउन क्योंकि ये मटीरियल है, इससे चीजें बनती हैं, चाय बनती है, फूड भी बहुत सारे बनते हैं, है ना, बहुत सारे फूड बनते हैं, है ना। तो वाटर तो एक मटीरियल है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, एक पदार्थ है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, मटीरियल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि आप इसे गिन भी नहीं सकते हो, है ना। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा दूसरा टॉपिक है और फोक ऑफ बर्ड। अब बात करते हैं फोक ऑफ इसकी। ओके, फोक ऑफ बर्ड फ्ली ओवरहेड, मतलब पक्षियों का एक झुंड ऊपर से उड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें नाउन कौन सा है, फोक। ओके, मैं आपको इजी करने के लिए ऑलरेडी बता दे रहा हूँ कि नाउन कौन सा है। अब बताइए कि ये कौन सा टाइप का नाउन है। ओके, वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइमर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5। आई थिंक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, आई होप। सो ये होगा कलेक्टिव नाउन। क्या होगा हमारा, कलेक्टिव नाउन। ओके, बात समझ में आ गई, तो एक बार लाइक कर दीजिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रॉपर नाउन्स को कवर करेंगे। सो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक कोर्स चाहिए, मतलब अगर आपको और कंटिन्यू रखना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा और अगली वीडियो कल तक आ जाएगी। ओके, सो बाय, विल वेट लेटर। ओके।